Good morning, students. Students, I am going to teach exercise 1.1 question number 5 to up to. मैंने 4 नंबर तक आपको बच्चों को क्वेश्चन बताया था. आज आप लोग 5 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, 5 नंबर क्वेश्चन. हालांकि मैंने 4 और 3 to 4 नंबर क्वेश्चन बताए थे, वो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड थे. और जो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन में भी आपको ऐसा ही बनाना है. उसमें आपको बेटा क्या करना है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, आपको रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना है. कैसे लिखोगे आप उसको ध्यान से सुनिए. उसके पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं. बहुत ध्यान से सुनिए. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. Write the following sets in the set builder form. देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनिए. पहला पार्ट लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12. सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है बेटा 2, 4, 6, 8, 16, 32 एंड सो ऑन. ऐसे लिखे हुए टर्म्स हैं. आप कैसे उसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, आप उसे ध्यान समझेंगे. आपको इसके पहले थोड़ा सा ये भी मालूम होना जरूरी है, व्हाट इज दिस, यह क्या है. आप ये देखिए कि ये 3 का टेबल लिखा हुआ है और ये 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं. हमें ये देखना, ये फैक्टर्स नहीं लिखे हैं. अगर हम बात करें कि ये फैक्टर्स हैं तो फैक्टर्स नहीं है. देखिए एक बात और आप समझ लें, जैसे लिखा हुआ है 12. अब 12 के अगर हम फैक्टर करें बेटा तो 2, 2, 3 फैक्टर हो गए. लेकिन अगर यही बात हम लिखें 3, 6, 9, 12 तो ये 3 के मल्टीपल हो गए. हमें कुछ ये अपने आप मालूम होना जरूरी है, तब हम उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे. सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है जैसे कोई x, कोई एक एलिमेंट है, उसे लिखेंगे x is such that x is such that x is a natural number, is a natural number, is a natural number multiple of 3. ये बात तो हो गई. 3 के मल्टीपल तो ये है, लेकिन कितने मल्टीपल है. या तो आप ये लिखिए x is such that x is a natural number, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3. या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए x is less than 15. समझिए भाई, 3 के मल्टीपल क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे चलेंगे. तो ये 15 से कम है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज
सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म। यही हमने लिखा हुआ है रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। आप जब इसको ऐसे लिखेंगे रूल के हिसाब से तो उसे कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, और जब इसको आप लिस्टेड कर देंगे, लिस्ट में लिखेंगे, तो उसे आप कहेंगे रोस्टर फॉर्म। अब ये क्या है, जैसे हमने इसको लिखा है ऐसे आप इसको लिखिए। यहां पर देखिए ये 2 के मल्टीपल नहीं है, देखो जाए 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे होना चाहिए, ऐसे तो नहीं है ना। अब इसको हम कैसे देखेंगे, सोचो। अगर हम इसको बेटा लिख दे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर मान लीजिए 1, तो 2 आ जाएगा। 2 लिख दे तो 4 आ जाएगा। 3 लिख दे ये 8 लो, ये भी नहीं बना। अब क्या करें हम ये अभी सोच रहे हैं कि हम ये है क्या। अभी ये तो हमारे क्वेश्चन नहीं बन पाया। बस यही हमें केवल थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये लिखा क्या है और इसको हम कैसे कंप्लीट करें। इस बात को ध्यान दो। 2 4 नहीं बेटा, क्वेश्चन में 6 नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए x टू द पावर 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, पावर 2 करो 4 हो जाएगा, पावर 3 करो 8 हो जाएगा, 4 करोगे 16। ये वाली बात बन गई। और नेचुरल नंबर से आपने इसको रखा हुआ है तो बस बन गया काम। क्या देखिए आप क्या लिखेंगे, x is such that x is such that x is equal to 2 की पावर n। पहली बार क्या लिखा, x is such that x is equal to 2 की पावर n where n belong to नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर को जब बिलोंग करेगा where x is such that x is equal to 2 की पावर n एंड यहां पर और भी एक बात सुन, ये जो है 2 की पावर 5 है तभी 32 आएगा, तो हम इसे कहेंगे n is less than 6, यानी हमें n जो रखना है वो 6 से कम रखना है। 6 से कम नेचुरल नंबर हमको इसमें पुट करना है। दिस इज द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। आप इसको ऐसे लिखेंगे। फोर्थ पार्ट के जो और भी पार्ट्स हैं आप उन्हें ऐसे ही करेंगे। आपको नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, 5 नंबर क्वेश्चन इज list all the elements of the following sets। यहां पर हमें लिस्ट लिखनी है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, आपको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। देखिए x is an odd natural number। आपको एक ऐसे सेट की लिस्ट बनानी है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर्स हो। बहुत ही सिंपल है। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये आंसर हो गया बेटा, ये पहला पार्ट था। अब देखिए यहां पर एक बार और समझें। दिस इज द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म and this is the form of roster form। Now b is equal to x is equal to x is an integer
is an integer minus 1/2 is less than x is less than 9/2। इंटीजर है बेटा, इंटीजर, बहुत ही सिंपल। हाँ बिल्कुल ठीक है, 9/2। देखिए बेटा, इसको पहले समझो। 1/2 का मतलब हुआ 0.5, यानी ये जो वैल्यू लिखी है ये 0.5 से और 2 4 8 4.5 के बिटवीन लिखी है। यानी x जो है, द वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन -0.5 टू 4.5, यानी -0.5 से 4.5 के बिटवीन की जो वैल्यू है वो इंटीजर इसमें लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पर इंटीजर जो लिखा गया उसका रीजन है, इंटीजर में माइनस भी आ सकता है, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, सभी कुछ आ सकता है। तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा सुनिए, 0.5 माइनस का है तो उसके बाद 0 आएगा। नंबर लाइन देखिए आप, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगी। इधर -1 -2 ऐसे चलेगा। तो जो 0.5 माइनस का होगा वो यहाँ पर कहीं होगा, 0 के पहले होगा ना यहाँ कहीं। तो 0.5 पे हमें आगे बढ़ना है, तो यानी 0 आएगा। -0.5 के बाद में 0 आएगा और 4.5 यहाँ कहीं पड़ेगा। तो बात हो रही है केवल इतनी, इसके अंदर कितने इंटीजर्स मिल गए, वो मिले 0 1 2 3 एंड 4। दिस इज द आंसर। आपको ऐसे बेटा लिस्टेड करने हैं, ओके। आपको 5 नंबर क्वेश्चन ऐसे करने हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपको एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म लिखी होगी लिस्ट में, और एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म लिखी होगी। आपसे कहेगा कि जैसे ये ही मान लीजिए आपका मैच हुआ है, लिखा हुआ है 2 4 8 16 32, और आगे ये भी लिखा है इसके लिए लिस्ट में, एक लिस्ट में ये लिखा है, नीचे ये लिखा है। तो आपको इसे इसके साथ में मैच कर देना है, इसको इसके साथ मैच कर देना है। ऐसे 6 नंबर क्वेश्चन से स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप हमसे तुरंत पूछेंगे। थैंक यू।